नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 10वां अध्याय रेखाएं तथा कोण और आज इसके तीसरे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। उदाहरण संख्या 10.5 देखिए, दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदुपत ज्ञात कीजिए। देखो, दो बिंदु दिए हैं आपको, दो बिंदु देखिए ए और बी मान लेता हूं मैं, ए और बी। इन बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र का बिंदुपत आप बताइए। देखो, मान लो कि एक वर्त तो ये गुजर गया इनसे, दूसरा वर्त मान लो ये गुजर गया, तीसरा वर्त मान लो इनसे छोटा वर्त ऐसे ऐसे गुजर गया मान लो। तो कई सारे वर्त हो गए। अगर मैं कलर चेंज करूं इसका तो देखिए, तीसरा वर्त क्या हो गया, ऐसे गुजर गया। पर इनका केंद्र क्या होगा, देखो इसका तो केंद्र कहाँ है, इसका तो यहाँ है। और जो दो त्रिभुज हैं, दो वर्त हैं, इनका केंद्र कहाँ है, यहाँ है, इसका यहाँ है। तो देखो, इनका बिंदुपत क्या होगा, आप कैसा भी वर्त बना लो इसी रेखा पर होगा। क्या होगा, इसी रेखा पर होगा इनका बिंदुपत। और ये रेखा क्या है, देखो ए बी का लंब समद्विभाजक है। यहाँ ए बी पर क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही है रेखा। इसको मैं पी और क्यू बोल सकता हूं। तो देखो, पी क्यू क्या है, ए बी पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है और बिल्कुल बीच में से जा रही है, मतलब समद्विभाजक है। तो क्या हो गया, इसके बिंदु का बिंदुपत क्या होगा, रेखा ए बी का लंब समद्विभाजक। क्या हो गया, लंब समद्विभाजक। वर्त, इसके वर्त के केंद्र का बिंदुपत क्या होगा, रेखा ए बी का लंब समद्विभाजक होगा। बिल्कुल इजी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो, प्रश्नावली 10.3 का पहला क्वेश्चन देखो, तीन ऐसे रेखीय बिंदु ए बी तथा सी से होकर जाने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपत आपको ज्ञात करना है, निर्धारित करना। देखो, तीन ऐसे रेखीय बिंदु, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। देखो, ए बी और सी, इनके केंद्र का बिंदुपत क्या होगा, मैं ए बी को और बी सी को मिला दे रहा हूं। तो वृत्त का केंद्र क्या होगा, आप इन दोनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक देख लीजिए। कैसे देखोगे, आप ए पर प्रकार की नोक रखो, आधे से ज्यादा खोलो और घुमा दो इधर और इधर। फिर प्रकार को बिना हिलाए बी पर रखो और इसको काट दो। तो क्या हो गया, आप इन दोनों को मिला दो, ऐसे मिल गए ये। आपको प्रकार और पेंसिल की सहायता से स्केल लेके मिलाना है, सीधी रेखा आएगी। फिर क्या करना है, प्रकार को बी पर रखो, आधे से ज्यादा खोलो और इधर चाप बनाओ, इधर चाप बनाओ और बिना हिलाए सी पर रखकर यहां काट दिया और यहां काट दिया और इनको भी क्या कर दिया आपने, मिला दिया। समझ गए। तो देखो, ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काट रही हैं और यही क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। और इस केंद्र से वृत्त जो है वो कैसे पास होगा, ऐसे पास होगा। इसके अंदर से वर्त का केंद्र होगा और एबीसी से ऐसे पास हो जाएगा। तो क्या होगा, ए बी व बी सी का लंब समद्विभाजक। केंद्र क्या होगा, केंद्र होगा भुजा ए बी, या फिर एक काम करो, रेखा ए बी कर दो, रेखा रेखाखंड ए बी व बी सी का लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक होगा। लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु होगा। क्या होगा, देखो, ए बी और बी सी का लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक है और इनका क्या है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। यहां ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो रेखाखंड ए बी और बी सी के लंब समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होगा, इस वृत्त का केंद्र हो जाएगा। बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो गांव एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। दो गांव हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। दोनों गांवों के लिए एक कुआं खुदवाना है। यानी दो गांव हैं, बराबर कुछ ना कुछ दूरी पर हैं और इन दोनों गांवों से एक कुआं खुदवाना है और जिसकी दूरी दोनों गांवों से समान दूरी पर हो। कुआं जो है वो दोनों से बराबर दूरी पर हो।
आने जाने में ज्यादा समस्या ना हो, लेकिन यह दूरी उनके बीच की दूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, उन गांवों के बीच की जो दूरी है उतनी हो सकती है। ऐसा नहीं कि गांवों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है और आप उसको 50 किलोमीटर दूर खुदवा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बराबर दूरी पर होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। तो गांव की स्थितियां दो बिंदु ए तथा बी से तथा कुएं की स्थिति पी से दर्शाते हुए बिंदु पी का पथ निर्धारण आपको करना है। देखो मैंने गांवों की दूरी मान ली, गांव जो है वो ए और बी मान लिए, ए और बी गांव है, गांवों के बीच की दूरी ए बी है। अब देखो आपको कुआं खुदवाना है बराबर दूरी पर, तो यहां होगा, तो ये क्या हो गया, ऐसे ये बन गया, मतलब एक त्रिभुज बन गया, ये पी है। अब देखो एपी जो है वो बीपी के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एपी बराबर क्या होना चाहिए, बीपी होना चाहिए। मैं यहां लिख रहा हूं एपी बराबर बीपी होना चाहिए, और ये ज्यादा से ज्यादा किसके बराबर हो जाए, ए बी के बराबर हो जाए। एपी बराबर बीपी होना चाहिए, बराबर ए बी के बराबर हो सकता है। अब अगर इधर कुआं खुदवाना है तो मैं इसको क्यों बोल सकता हूं तो देखो इधर से मान लो मैंने इसको क्यों बोल दिया, तो ये क्या होगा, ए क्यू बराबर क्या होगा, बी क्यू होगा। तो देखो यहां से ए क्यू बराबर क्या होगा, बी क्यू होगा, और ये भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा ए बी के बराबर हो सकता है। इसका मतलब जो आपका पी बिंदु है वो इस रेखा पर जो है चलेगा, किस पर चलेगा, इस रेखा पर चलेगा। तो पी जो है वो कहां से कहां तक चलेगा, पी से लेके क्यू तक। क्यू बिंदु का निर्धारण, हालांकि क्यू भी क्या है, पी ही है, क्योंकि कुआं जो है वो बिंदु पी से आपको दर्शाना है, तो क्यू भी आप पी से ही दर्शाओगे, क्यू भी पी है, और कुआं जो है इस रेखा पर आप खुदवा सकते हैं। तो देखो यहां कुएं का पथ रेखाखंड पी क्यू पर होगा, पी क्यू पर होगा। ये लो कुएं का पथ रेखाखंड पी क्यू पर होगा, यानी इस पर आप कहीं पे भी कुआं खुदवा लो, इन कंडीशन को फुलफिल करेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दो सीधी सड़कें ए बी तथा सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कहां पर, ओ पर प्रतिच्छेद करती है, मान लेता हूं मैं, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ओ बिंदु मान लिया। देखो ए बी और सी डी ये सीधी सड़कें हैं, ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये ओ बिंदु है। अब देखो एक निरीक्षण केंद्र की स्थापना इस प्रकार करनी है कि उसकी दूरी से 1 किलोमीटर तथा उसकी दूरी ओ से 1 किलोमीटर तथा दोनों सड़कों से समान दूरी पर हो। देखो ओ से तो 1 किलोमीटर हो, तो निरीक्षण केंद्र मान लो यहां बना, तो ओ से तो 1 किलोमीटर है, तथा दोनों सड़कों से क्या है, समान दूरी पर। ये देखो इससे और इससे बराबर दूरी पर है, या फिर इधर बनेगा तो 1 किलोमीटर बनेगा और दोनों सड़कों समान दूरी हो गई। अगर निरीक्षण केंद्र को यहां बना दोगे तो यहां से तो दूरी 1 किलोमीटर हो गई, यहां से तो दूरी क्या हो गई, 1 किलोमीटर हो गई, और इन दोनों से समान दूरी पर। और अगर इधर बना दोगे तो भी दूरी क्या हो गई, 1 किलोमीटर, और इन दोनों सड़कों से समान दूरी पर। एक आकृति द्वारा निरीक्षण केंद्र की संभावित स्थितियां दिखाइए। तो देखो निरीक्षण केंद्र हो सकता है आपका पी बिंदु पर हो सकता है, या क्यू बिंदु पर हो सकता है, या फिर आर बिंदु पर हो सकता है, या फिर एस बिंदु पर हो सकता है। पी क्यू आर और एस इन चारों में से कहीं पे भी हो सकता है। इनकी दूरी इन सड़कों से क्या है, बराबर दूरी पर है। इसको मैं दर्शा रहा हूं, देखो जैसे ये दूरी और ये दूरी समान है, ये दूरी और ये दूरी परपेंडिकुलर होती है हमेशा, डिस्टेंस ये और ये भी क्या है, समान है। अगर आप इस दूरी की बात करेंगे तो देखो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी भी क्या होगी, समान होगी। ये लो मैंने डबल मार्क कर दिया, ये क्या है, समान है, बिल्कुल समान दूरी होगी।
तो आप जो निरीक्षण केंद्र है वो कहाँ कहाँ बना सकते हो, पी पर, क्यू पर, आर पर और एस पर। यानी ये 90 डिग्री का तो मैंने बना के क्या दर्शाया है कि समान दूरी है, और यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी, ओ से 1 किलोमीटर दूरी है, ये भी एक है, ये भी एक है। देखो मैं अगर इससे दर्शाना चाहूँ तो ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर है। दूरी समान है और इसकी संभावित स्थितियां क्या है, संभावित स्थितियां कहाँ कहाँ है, बिंदु P पर, Q पर, R पर और S पर। P, Q, R और S पर है। समझ गए, बिल्कुल आसान है। P, Q और R S पर होगी संभावित स्थितियां। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी दूरी एक रेखा AB से सदैव 5 सेंटीमीटर हो। तो देखो इन्होंने बोला है कि एक बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जिसकी दूरी हमेशा एक रेखा AB से 5 सेंटीमीटर हो। ये देखो AB है, AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु का बिंदुपथ, ये लो 5 सेंटीमीटर की परपेंडिकुलर दूरी होगी, लंबवत दूरी होगी। समझ गए। तो देखो और इधर भी मैं 5 का बना देता हूं, और अब जो है मैं रेखा खींच देता हूं, ये लो। ये देखो CD और EF, इन्होंने बोला है कि AB से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर AB के समांतर बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। देखो AB से ये 5 सेंटीमीटर हो गई और ये भी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। AB से 5 सेंटीमीटर इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, और समान दूरी पर होनी चाहिए, यानी हर जगह 5 होनी चाहिए, हर जगह 5 होनी चाहिए। तो देखो या तो CD बनेगी या क्या बनेगी, EF बनेगी। तो ये क्या हो गया, बिंदु का बिंदुपथ। तो देखो रेखा रेखा AB के समांतर AB के दोनों तरफ AB के दोनों तरफ रेखाएं CD व EF होंगी। क्या होंगी, CD व EF होंगी, यानी AB के समांतर AB के दोनों तरफ क्या होंगी, CD व EF होंगी। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। AB के समांतर और AB के दोनों तरफ CD और EF, ये क्या होंगी, इस बिंदु के बिंदुपथ की दो रेखाएं हो जाएंगी। बिल्कुल इजी पार्ट है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की अपन बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।